भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सर्व सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना ये स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास की द्वितीया तिथि है 11:12 दोपहर को।
उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र, ये भी दोपहर 12:50 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री। और कल तो कोहरा था, सूर्य नारायण के दर्शन हो नहीं रहे और शीत लहर चल रही। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इस गंगा जी का प्रवाह निर्मल प्रवाहित हो रहा है। और ईस्वी सन 2024 13 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 36 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, इसमें कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 35 में स्वधर्म की भगवान ने महिमा, तो अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 35 और भगवान ने कहा स्पष्ट पर धर्मो भयाव, यानी मनुष्य मात्र का कल्याण अपने स्वधर्म पालन में ही है। पर धर्म उसको दुर्गति ले जाता है। और पर धर्म क्या है? तो पर धर्म के विषय में ये राग द्वेष ही सबसे बड़ा पर धर्म है। दूसरे भी पर धर्म हमने कल आपको बताए थे कि हम दूसरे के धर्मों में कर्मों में बाधा उत्पन्न करें तो ये भी पर धर्म है। दूसरे
के कर्मों में, धर्मों में बाधा उत्पन्न करने वाले कर्म भी परधर्म। कोई भी अपना स्वधर्म करता है, उसमें हम कुछ बाधा उत्पन्न करते, बाधाएं डालते हैं, तो वह परधर्म हो जाता। और अपना वर्णाश्रम धर्म में यदि मिलावट कर देते हैं तो भी परधर्म हो जाता। और फिर एक कहा परधर्म कि देखा देखी कर, उसने किया तो मैं, अरे भाई तुम्हारा स्वधर्म क्या है, उसका स्वधर्म। तो ये उपमा धर्म, उसने ऐसा किया तो मैंने भी किया, ये देखा देखी, ये भी परधर्म है। और एक होता है कि मनुष्य श्रद्धा रहित होकर करता, वो भी परधर्म है। और दुष्टता करता है, दुराचार करता है, ये दुराचार भी परधर्म है। नियम कानून संयम का पालन न करना, ये भी परधर्म है। दूसरों की पराधीनता में रहना, ये भी परधर्म। और दोष दृष्टि करना सर्वत्र, ये भी परधर्म है। इसीलिए स्वधर्म करने में ये सब सावधानी रख, कि इसमें से कोई भी आ गया तो परधर्म हो जाता, स्वधर्म छूट जाता। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो ये परधर्म को जीतना आवश्यक। तो कहा कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए परधर्म से भी अपना स्वधर्म विगुण, यानी गुण रहित, कमी वाला, खामी वाला हो, कुछ उसमें कमियां हो तो भी वह श्रेयान, अति श्रेष्ठ का श्रेयान, श्रेय श्रेयम श्रेयान, सुपर, सर्वश्रेष्ठ है भगवान की दृष्टि। स्वधर्म करते हुए निधनम, मृत्यु भी हो जाए, प्राण चले जाए तो भी वह श्रेय, कल्याणकारी है, उत्कृष्ट है, प्रशंसनीय है। पर धर्म भयावह, ये पर धर्म जो है वो भयावह है। भयावह यानी दुखद है, नरक देने वाला है, समस्या खड़ी करने वाला, जन्म मरण देने वाला है। तो इस तरह वह भयावह है। अब यहाँ मनुष्य जो है स्वधर्म को क्यों छोड़ता है और परधर्म का आचरण क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि परधर्म श्रेष्ठ है और स्वधर्म श्रेष्ठ नहीं है। इसी के कारण वो अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म में जाता है। तो श्रेष्ठता का सब अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई धर्म से श्रेष्ठ मानता है, कोई अर्थ प्रधान, कोई कामना पूरी करने के लिए उसे श्रेष्ठ मानता है। तो सबकी अपनी दृष्टि होती है कि उसकी कामना के अनुरूप है तो श्रेष्ठ है, पैसा मिलता है तो श्रेष्ठ है, धर्म के अनुसार है तो श्रेष्ठ है। फिर भी तो यहाँ स्वधर्म जो है वह, जैसा भगवान ने कहा वैसा वेद शास्त्र विधान के अनुसार जन्म से निर्धारित हो चुका है। तो वो स्वधर्म करना आवश्यक, वही मनुष्य का कल्याण का कीर्ति देता है, श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है। वेद शास्त्रों में उसकी महिमा कही है कि भाई आपका स्वधर्म जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, कल्याण। लेकिन उसमें ये राग द्वेष आएंगे तो वो स्वधर्म, भगवत आज्ञा, वेद शास्त्र, धर्म परंपरा ये छूट जाए। आज वही हो रहा है ना संसार में। हमारे सनातन धर्म में स्वतंत्रता के नाम पर अपना स्वधर्म छोड़ देते।
तो हमारी स्वतंत्रता है कि हम शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार चले, या फिर राग द्वेष। तो इस प्रकार भगवान ने प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को स्पष्ट बता दिया कि आपका जन्म प्रारब्ध है और उसके अनुसार आपका स्वधर्म, आपका पुरुषार्थ है। बिल्कुल स्पष्ट। इतना स्पष्ट कहने के बाद अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न करता है कि ये जो परधर्म है, राग द्वेष आदि, जो छुपे शत्रु है, तो इसी के कारण मनुष्य अधर्म के रास्ते जाते, परधर्म के रास्ते जाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहां अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य को अधर्म में कौन प्रवृत्त कराता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोग पूछे, मैं नहीं चाहता हूं फिर भी अधर्म हो जाता है, कौन कराता है? इसके विषय में भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में कही दिया है, श्लोक नंबर 62 और 63 में, कि मनुष्य अधर्म क्यों करता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये अधर्म मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। उसका क्रम बताए, स्पष्ट कह दिया कि मनुष्य जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। आजकल वो जमाना इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उस इंद्रिय के विषय के प्रति राग उत्पन्न होता है, आसक्ति होती है। अब राग आसक्ति होने से वह जो विषय है उसकी कामना, इच्छा उत्पन्न हो जाती। अब उस विषय की कामना, इच्छा उत्पन्न हो गई तो उसे पूरी करने के लिए वो प्रयत्न करता, और नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, और भोग संस्कार दृढ़ होते हैं। उस तरह मनुष्य अपनी कामना के वश होकर फिर क्रोध और लोभ के वश होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य को त्याग देता है। जब कर्तव्य स्वधर्म छूट जाता है तो उसकी बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है। बुद्धि विवेक न करने के कारण उसके स्वधर्म से पतित होकर पर धर्म में चला जाता है, और वही उसका सर्वनाश का कारण बन जाता। ये तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा ही। अर्जुन फिर से पूछ रहा है कि मनुष्य को अधर्म कराने वाला कौन है। कई बार तो मनुष्य जानता ही नहीं है और न चाहते हुए भी अधर्म कर लेता है। वो नहीं चाहता है फिर भी अधर्म हो जाता, पाप हो जाता। तो ये अब अर्जुन का प्रश्न है आगे, उसके बाद उसका भगवान विस्तार से उत्तर भी देते हैं। श्री अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि मनुष्य को अधर्म पाप में प्रवृत्त कौन कराता है। वार्ष्णेय, हे कृष्ण। अथ, अथ यानी विषय बदल गया ना, यह अर्जुन का प्रश्न है। अयम पुरुषः अनिच्छन्नपि बलात् नियोजित। ये मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी
बलपूर्वक उसे अधर्म में कौन लगाता, किसके द्वारा प्रेरित होकर, केन प्रयुक्त पापम चरति, ऐसी कौन सा बल है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य न चाहते हुए भी उसे अधर्म में लगा देती। किससे प्रेरित होकर मनुष्य अधर्म पाप का आचरण करता है, प्रयुक्त है। यानी बुराई कौन कराता है, अधर्म कौन कराता है, पाप कौन कराता है। तो इस विषय में हमारे विश्व में अनेक प्रकार के चर्चा विचारणा चलती है, पहले से चली आ रही, आज भी चलती है। तो उसमें कारण बताते हैं, ये कारण सब घर परिवार में चर्चा में होते हैं कि मनुष्य को ये जो अधर्म कराने वाला कौन है। तो कई लोग कहते हैं कि धर्म के कारण ही अधर्म, धर्म ही नहीं होता तो अधर्म कहाँ से होता। तो ये धर्म ही मनुष्य को अधर्म कराता है। अरे स्वतंत्रता दे दो, पशु लोग कोई धर्म अधर्म नहीं करते, कुत्ता बिल्ली गधा चूहा, उन्हें न धर्म है, वो स्वतंत्र है, खाते पीते मौज करते। मनुष्य है तो उसे धर्म का डंडा लगा दिया, इसीलिए वो धर्म के विरोध में अधर्म करता है। तो संसार में अधर्म का कारण, कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि अधर्म का कारण धर्म है। तो ये भी एक विचारधारा है चलती। दूसरा विचारधारा ये चलती है संसार में कि ईश्वर ने बनाया है धर्म और अधर्म दोनों, इसलिए उसका कारण ईश्वर है। ईश्वर के कारण ही धर्म है, ईश्वर के कारण ही अधर्म है, इसलिए ईश्वर ही अधर्म कराता है। तो ईश्वर को निमित्त बना देते, अधर्म में भी ईश्वर निमित्त है, वही प्रेरित करता है। तो ऐसे भी कई विचारक दुनिया में विचारधाराएं चलती है। तीसरी विचारधारा ये चलती है कि मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करता है, उसके प्रारब्ध में है, ईश्वर ने उसका प्रारब्ध बनाया है, वो प्रारब्ध के अधीन वो अधर्म करता है, पाप करता है, उसका प्रारब्ध है, इसीलिए करता है। तो ये प्रारब्ध की विचारधारा भी बहुत चलती है कि मनुष्य अधर्म करता है। चौथी विचारधारा ये चलती है कि मनुष्य को परिस्थिति या अधर्म कराती है। जैसे वो एक कहते हैं कि वो उसका बेटा, माँ बीमार थी, अस्पताल में थी, उसका इलाज, वो तड़प रही थी, उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया चाहिए था। तो पुत्र सब जगह मांगा, पूछा, किसी ने दिया नहीं, रिश्तेदारों ने। तो वो एक दुकान से चोरी करके ले आया 1 लाख रुपया, दुकानदार को छपकी दिखाकर। तो उसके गले से 1 लाख रुपया लेकर अपने अस्पताल में जमा कर माँ की इलाज किया, माँ ठीक हो गई। अब वो जो है, परिस्थिति ने उसे अधर्म कराया, फिर पकड़ा गया, फिर जेल में गया। तो ये सारा अधर्म का चक्कर चला। तो कहते परिस्थितियां मनुष्य को अधर्म पाप कराती है। ये भी एक विचारधारा संसार में चलती। पांचवी विचारधारा ये चलती है कि मनुष्य जो है कुसंग दुसंग करने से अधर्म करता है, क्योंकि बुरों का संग करे, बुराई का संग करता है, कुसंग करता है, तो अधर्म होता है, कुसंग से ही तो होता है। उसकी संगत अच्छी नहीं, इसीलिए वो बिगड़ गया है।
अधर्म करता है तो कहते समाज में सबकी कुसंग से, संगत से, बुरी संगत से वो अधर्म करता है, पाप करता है। तो ये विचारधारा, छठी विचारधारा। फिर कहते कि समाज में ये सब अधर्म कौन कराता, ये सब रीति रिवाज, कायदे कानून, तो समाज में जो समाज है उसके प्रेरित करता है कि समाज में लोग अधर्म करते उसे देखकर वो भी करता। समाज में यदि सभी लोग धर्म करते तो कोई अधर्म नहीं करता, लेकिन कई लोग अधर्म को उसे देख कर ये भी। फिर कहते हैं कई लोग कि कायदे कानून नियम के कारण ही लोगों को अधर्म करने की इच्छा होती। नियम कायदे कानून ना हो तो फिर अधर्म कहां से करेंगे। और नौवीं बात कहते हैं कि दैव मनुष्य को अधर्म कराता है। अब देखो ये अधर्म कराने में कितने विचारधाराएं चलती। कई बार कहते हैं कि अज्ञान उसे अविवेक से अधर्म करता है। कई बार कहते हैं लोभ से अधर्म करता है, क्रोध से अधर्म करता है। ये सब प्रेरणा का कारण है। अब देखो यहाँ भगवान क्या कहते हैं। ये तो लौकिक सामाजिक विचारधारा या अनादि काल से चली रही, आज भी चलती, आगे भी चलती। तो अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है उसका जवाब तो भगवान विस्तार से देंगे। लेकिन यहाँ यह अर्जुन का प्रश्न विचारणीय है, लोक प्रसिद्ध है। मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी मानव बलपूर्वक किसके आदेश में, किसकी प्रेरणा से अधर्म और पाप का आचरण करता रहता है। ये किसकी प्रेरणा से होता। हालांकि मनुष्य स्वयं जानते हुए भी मनुष्य अधर्म पापाचरण क्यों करता, ये अर्जुन का प्रश्न है। ये बात तो हमने देख ली कि मनुष्य अपने राग द्वेष के कारण अधर्म के रास्ते में जाता है, शास्त्र धर्म का पालन नहीं कर। पर वह किसकी प्रेरणा से जाता है। साधारण मनुष्य को तो अपने राग द्वेष भी समझ में नहीं आते। उसे लगता है कि जैसे जबरदस्ती मुझसे कोई अधर्म कराया जाए, किसके द्वारा कराया जाए। तो कहते वो जो विषय है वो मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, उस विषय की कामना प्राप्ति के लिए फिर वह अधर्म करता है। तो संसार के इंद्रिय विषय को अच्छा लगवा कर उसे अधर्म कराता है। अब वो अच्छा लगवा कर वहां जाता है और सामने उसे फल बुरा आ जाता है। तो मनुष्य का मुझे पता नहीं था क्या हो गया था कि मैंने ये अधर्म कर लिया, चोरी कर ली। वो लोभ के कारण चोरी कर ली, ये पता नहीं चला। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैंने ये अधर्म पाप कर दिया। अच्छा लगा, रागवश की करने में सुख प्रतीत हुआ, इसीलिए किया। परंतु संसार में देखा जाता है, स्वयं का अनुभव होता है कि किसी ने जबरदस्ती करवा दिया। जब अधर्म होता है, पाप होता है, तो ये जबरदस्ती लगवाया या करवा दिया अधर्म, यह अनुभव कब होता है। तो पाप करने में होता है।
पुण्य धर्म करने में यह अनुभव नहीं होता कि किसी ने जबरदस्ती हमें पुण्य करा दिया, धर्म करा, बल्कि लगवा दे, मैंने खुद कोशिश करके किया। देखो, धर्म में उसे लगता है, पुण्य कर्म किया तो मैंने कोशिश, पुरुषार्थ, प्रयत्न करके धर्म कर्म कर दिया। परंतु जब वह मनुष्य अधर्म पाप हो जाता है, तब उसे लगता है किसी ने जबरदस्ती करवा दिया, ऐसा लगता, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी किसी ने मुझे जबरदस्ती करवा दिया। कौन है ऐसा जो कराता? ये अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ। यहाँ अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय संबोधन किया। ये वृष्णि वंश जो है ना, वो बड़ा धर्मात्मा और वृष्णि कुल में उत्पन्न हो, इसीलिए वार्ष्णेय कहे जा कि भाई आप धर्मात्मा हो, धर्म का रहस्य जानते हो, और धर्म का रहस्य जानते हो, भगवान है ना, तो भगवान को ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म अधर्म का रहस्य क्या है, कैसे होता है, उसका परिणाम क्या आता है, तो भगवान सब जानते हैं। इसीलिए उसने वार्ष्णेय कहा, आप सब जानते हैं, इसलिए आपसे मैं जिज्ञासा करता हूं कि ये मनुष्य को जबरदस्ती कौन अधर्म पाप करवाता रहता है। हालांकि भगवान ने कह दिया पिछले श्लोक में कि करवाने वाले हमारे स्वयं के राग द्वेष है, परंतु जैसे अर्जुन को वैसे ही हम सभी लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि राग द्वेष से प्रवृत्त होकर मैंने अधर्म किया। लगता है क्या कि वो कहता है कि इस जमाने में पैसे दिए बगैर कोई काम होता नहीं, सब जगह पैसा देना पड़ता है, जबरदस्ती देना पड़ता, यही लगता है कि जबरदस्ती देना पड़ता। लेकिन जबकि सीधी बात है कि हम अपना कुछ लाभ, फायदा, स्वार्थ चाहते हैं, इसलिए पैसा देना पड़ता। अपना कोई स्वार्थ है, लाभ है, फायदा चाहता हूं, इस बात को छिपा कर हम कहेंगे कि पैसा देना। आजकल देखो, कहीं भी जाओ पैसा देना पड़ा, बिना पैसे के काम नहीं। भाई क्यों आप पैसा देते हो? आपका स्वार्थ है, लाभ है, कामना है, फायदा है, उसे देख कर देखो। तो पैसा देना पड़ता है, देना नहीं है लेकिन देना पड़ता है। क्यों? कि मेरा फायदा है, लाभ है, स्वार्थ है, तो अपनी बात को छिपा कर कहेंगे कि देना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य जब कोई अधर्म काम करता है, पाप करता है, तो उसे लगता है कि जबरदस्ती करना पड़ा। हालांकि वास्तव में तो राग द्वेष उसके प्रवर्तक है और कोई दूसरा प्रवर्तक नहीं। इस बात को हो उसका मन बुद्धि मानना नहीं चाहते। भगवान ने तो 34वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया। फिर भी अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि मनुष्य अपने राग द्वेष को अधर्म का प्रवर्तक क्यों नहीं मानना चाहता। ये बड़ा रहस्य है। राग द्वेष में अपनी अपनी स्वतंत्रता का दोष है। यानी राग द्वेष में आप स्वतंत्र हैं, सभी मनुष्य अपनी मनमानी, यानी राग द्वेष उसे स्वतंत्रता देता है, वो स्वतंत्र है, चाहे उसमें राग करे चाहे उसमें द्वेष करे। मुझे मिर्ची अच्छी नहीं लगती, मुझे मिठाई अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है, सब अपने स्वतंत्र है। तो राग द्वेष में अपनी अपनी स्वतंत्रता का दोष है, और अपनी स्वतंत्रता को हम राग द्वेष का कारण नहीं बनाना चाहते।
अपने अधर्म का कारण नहीं बनाना कि मैं स्वतंत्र हूं तो मेरी स्वतंत्रता राग द्वेष में है, पर कारण तो वे ही है। इसीलिए भगवान जवाब में पुनः वही बात बताए। हालांकि वहां राग द्वेष कहा, यहाँ काम क्रोध कहेंगे। काम क्रोध और राग द्वेष बात तो एक ही है। सामान्यतः संसार में देखा जाता है कि मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति व्यष्टि समष्टि राग द्वेष से ही होती। 90% कहो कि 95% मनुष्य अपनी प्रवृत्ति राग द्वेष व्यष्टि समष्टि से है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि सेठ जी की दुकान में एक सेवक बैठा है और बाहर 47 डिग्री तापमान, और सेठ जी अपने एसी दुकान में बैठे, एसी कम। नौकर है, उसको सेठ जी ने आज्ञा कर दी कि अरे जब मेरा खाना हो गया है, मुझे एक पान खाना है, भोजन के बाद पान ले आ। और पान वाले वहां से 1 किलोमीटर दूर दुकान है। वो जानता है नौकर की इतना गर्मी है, बाहर जाऊंगा तो बुर्जी बन जाऊंगा। तो सेठ की आज्ञा है, सेठ ने कहा है, लू के प्रति उसे द्वेष है, उसे राग नहीं है, गर्मी है। लेकिन मालिक ने कह दिया कि जाओ, तो वह निकलता है दुकान से पैसा लेकर पान लेने जाता। तो वहां वह मालिक ने कह दिया है, इसलिए प्रवृत्ति करता है। तो इस तरह संसार में हमारी प्रवृत्ति के दो ही कारण है। हम दो ही कारण से संसार में देखे जाते हैं कि एक पहला कारण समझ लो कि ज्यादातर हम देखते हैं 90% मनुष्य अपने राग द्वेष से ही प्रवृत्त हो। कोई किसी की आज्ञा मानना नहीं चाहता आजकल। माँ बाप, भगवान, गुरु, आचार्य, किसी की आज्ञा नहीं, अपने मन मानी। तो ये प्रवृत्ति देखी गई है, राग द्वेष से प्रवृत्ति। किसी की आज्ञा मानना जरूरी नहीं समझ। और दूसरा कारण है कि हम शास्त्र, गुरुजन, आचार्य, बड़ों की आज्ञा मानना जरूरी समझ, तब प्रवृत्ति होती। तो ये दो प्रकार से प्रवृत्ति मनुष्य करता है। आजकल तो ज्यादा स्वतंत्र भारत के नागरिक है ना, 99% सब ऐसे ही है कि उसको जो अपना राग द्वेष से ही प्रवृत्ति होती है। वो किसी की आज्ञा मानना नहीं चाहते, शास्त्र की, गुरुजनों की, धर्म की, बड़ों की, कायदे कानून की, सरकारी नियमों की, संविधान की, कुछ नहीं। बस हमें जो अच्छा लगे हम करते, बुरा लगे नहीं करते। तो दो कारण हो गए संसार में, प्रवृत्ति के और निवृत्ति के। अब जिसमें राग द्वेष हो वह प्रवृत्ति होती है, और उसमें किसी की आज्ञा मानना जरूरी हो तब प्रवृत्ति। तो फिर ये सब लोग शास्त्र की, धर्म की, ईश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मान? क्यों? क्योंकि अपनी कामना, अपनी अपनी वासना से प्रवृत्त होते हैं, राग द्वेष। तो राग द्वेष से प्रवृत्त होने पर धर्म अधर्म बंधन होता है, और फिर संसार चक्र भी चलता है। कि मनुष्य राग द्वेष के कारण प्रवृत्त होने से वह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन कोई स्वतंत्रता नहीं है।
वह बंधन है, संसार चक्र है। जबकि परमेश्वर की आज्ञा, धर्म की आज्ञा, माता पिता आचार्य गुरुजनों की आज्ञा मानकर चलते हैं तो धर्म होता है, संसार चक्र भी रुक जाता है, समस्याएं नहीं होती। फिर भी मनुष्य अपनी कामना वासना से प्रवृत्त होता है और कामना वासना के द्वारा ही राग द्वेष में प्रवृत्ति करता है। क्योंकि मनुष्य अपनी कामना से प्रवृत्ति करके धर्म होता है, वहां लगता है कि मैंने धर्म प्रवृत्ति की। पर जहां अधर्म होता है वहां मनुष्य को लगता है कि किसने कराया, किसी ने जबरदस्ती करा दिया। कामना ने कराया, तृष्णा ने कराया, लोभ ने कराया, क्रोध ने कराया। तो ये अधर्म किसने लगा दिया? जब कहता है कि जबरदस्ती अधर्म कराया, जबरदस्ती किसने कराया? काम क्रोध लोभ तृष्णा मोह ने लगा दिया। तो रहस्य ये हुआ कि मैं करना नहीं चाहता था, मानो इस काम क्रोध लोभ मोह ने जबरदस्ती मुझे अधर्म में ले गया। जैसे वो कोई शराबी मित्र है, वो जा रहा है शराब पीने, तो वो अपने मित्र को कहता है कि अरे चल चल, हाथ पकड़, अरे चल चल शराब पी लेते हैं, आज मैं पिला देता हूं तुझे, तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो जानता है अरे मैं शराब नहीं पीता, मुझे पीनी नहीं है, मैं नहीं, अरे अरे चल तुम मेरा मित्र है। अब वहां मित्र में मोह है, बचपन का लंगोटिया यार देवदत्त का मित्र विष्णुदत्त तो मिला है बहुत दिन से, चल शराब खाने में जा रहा है, वो पैसा भी दे रहा है, मित्र अपना बचपन का पक्का यार है, लंगोटिया मित्र। अब मोह में है ना, अरे यार कहता है, दोस्त कहता है चल एक घुट पी लेते हैं, तो वह उसका मोह भी वह शराब पिला लेता है, जबरदस्ती उधर ले जाता। वो जानता है मैंने कभी पी नहीं, फिर भी वो पी लेता है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान अब विस्तार से जवाब देते हैं। तो भगवान जो कह रहे हैं, भगवान किसे कहते? कि सब मनुष्य के अंतर्यामी ईश्वर के बारे में उठाए प्रश्न का जवाब वह ईश्वर ही दे सकता है, क्योंकि वो सबके अंतर्यामी है ना, सारे मनुष्य के, मानव जात के अंतर्यामी ईश्वर, और वही इसका प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वह सारे धर्म अधर्म भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषयों को जानते हैं ना। इसीलिए हम यहाँ गीता में बार बार भगवान उवाच कहते हैं ना। भगवान ने बताया, श्री कृष्ण संसार की उत्पत्ति के कारण को जानते। भगवान कौन है? जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं, स्थिति का रहस्य जानते हैं, लय का रहस्य, पुनः उत्पत्ति कैसे होती है, धर्म का रहस्य जानते हैं, अधर्म का रहस्य, धर्म अधर्म खिचड़ी का रहस्य भी, उसके फल भी जानते हैं, कर्म सर्वज्ञ है ना। इसीलिए ईश्वर है। तो ये सारे कर्म फल मिलकर कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे, ये भी जानते हैं। अधर्म से नरक होता है, धर्म से स्वर्ग होता है, कैसे होता है ये भी जानते। यानी सारा आध्यात्मिक भौतिक दैव परमार्थ विषय को जानने वाले को भगवान कहते। अविद्या को भी जानते हैं, विद्या को भी।
तो सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उसे हम भगवान उवाच, यहाँ भगवान। और मनुष्य को बलपूर्वक अधर्म में प्रवृत्त कौन कराता, ये भी जानते हैं। इतना ही नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर भी है, और सारे संसार में जितने भी ऐश्वर्य है, जितने भी ऐश्वर्य है, उन सब के मालिक भगवान है। सारे धर्म उनमें रहते हैं, सारा यश उस भगवान में रहता है। सारी संपत्ति, विश्व के मालिक, पंच महाभूत के मालिक, सभी जीव जगत देवी देवताओं के मालिक, संपत्ति के मालिक वो भगवान है। सब कुछ उनके पास होते हुए भी सबसे असंग है, क्योंकि उनमें वैराग्य परिपूर्ण है। किसी में उनका मोह नहीं है संसार में। इसीलिए भगवान मोक्ष रूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो हमें इस धर्म अधर्म के विषय में स्पष्ट निर्णय दे सकते हैं कि मनुष्य के पाप अधर्म कौन कराता है, मनुष्य को पुण्य धर्म कौन करा। न चाहते हुए भी मनुष्य अधर्म क्यों करता है, कौन कराता है। तो अर्जुन का यह एक प्रश्न सीधा ही है, बहुत ही स्पष्ट है, जो आज का मानव जात का प्रश्न है। कौन अधर्म पाप में मनुष्य को नियुक्त करता है, न चाहते हुए भी। यह भी प्रश्न, यह भी है कि आप भगवान सर्वशक्तिमान है, क्या आप ही नियुक्त करते होंगे, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि भगवान आप ही उनको अपने प्रारब्ध के अनुसार अधर्म में नियुक्त करते होंगे। संसार के अंदर आप सबके मालिक है, इसलिए अधर्म करने में भी आप ही नियुक्त करते होंगे। और मैंने पहले कहा कि संसार में जो 9-10 कारण चर्चा में होते हैं कि मनुष्य पाप अधर्म क्यों कर, सभी संप्रदायों में, धर्मों में, सामाजिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थानों में यही चर्चा होती है। अधर्म पाप कौन कराता है, ईश्वर कराता है, एक चर्चा ये होती। दूसरा कहता है धर्म अधर्म है इसीलिए अधर्म होता है। तीसरी बात लोग कहते प्रारब्ध से मनुष्य अधर्म करता है। चौथा है परिस्थिति उसे अधर्म कराती है, परिस्थिति प्राप्त अधर्म होता है। पांचवी बात समाज में चलती है कुसंग, दुसंग, दुराचारियों का संग करके मनुष्य अधर्म पाप करता है। छठी बात है कि सामाजिक रीति रिवाज ही ऐसे है जिसमें अधर्म पाप होता है। सातवीं बात ये कहते हैं कि कायदे कानून सब बहुत कड़े हैं, इसीलिए वो कड़े कायदे कानून का कोई पालन नहीं कर सकता, इसीलिए अधर्म है। आठवां कारण है, कोई कहते हैं कि दैव शक्ति है जो अधर्म कराती है, दैव। नौवां कारण है कि मनुष्य अविवेक से अधर्म करता है, पाप। और इस तरह ये सारे काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य, ये भी कारण बताते हैं, मोह के कारण भी मनुष्य अधर्म करता है, पाप करता है। लोभ के कारण भी मनुष्य अधर्म करता है। अहंकार के कारण भी मनुष्य अधर्म पाप करता है। ये बहुत चर्चा है चल। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि वास्तव में भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को अधर्म कौन कराता है, न चाहते हुए मनुष्य अधर्म पाप क्यों करता रहता है। तो वह भगवान कहने जा रहे हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे। ओम श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम।
वही बात बताते हैं जो भगवान ने 34वें श्लोक में कही कि काम और क्रोध यानी राग और द्वेष ये सब अनर्थ कराती है। कामना में बाधा उत्पन्न होने पर लोभ और क्रोध उत्पन्न हो, कामना पूरी होने पर लोभ उत्पन्न हो, और यही सारे अधर्म का मूल कारण रजोगुण से उत्पन्न है। बहुत खाता है, इसका पेट कभी नहीं भरता, और महापापी भी कहा, यही मनुष्य जाति का शत्रु है, नित्य शत्रु है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज अर्जुन का प्रश्न स्पष्ट है। अर्जुन कहता है, श्री अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितया। अर्जुन ने पूछा, भगवान वार्ष्णेय, अथ अयम पुरुष अनिच्छन्नपि बलात् नियोजित। पूरा प्रश्न है कि यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक नियोजित किए हुए किसके द्वारा प्रेरित होकर पापम अधर्मम चरति आचरण करता है, विचरण करता है। चरति यानी आचरण करता, अधर्म का आचरण करता, बुराई करता है, पाप करता, किससे प्रेरित होकर। तो यहाँ इसका इलाज भगवान कहने जा रहे कि मतलब ये हुआ कि कोई भी बीमारी है उसको जानकर ही उसका इलाज करना ठीक। पहले बीमारी का पता डायग्नोस होना चाहिए, डिजीज क्या है, फिर दवाई होती। अब बीमारी ही पता नहीं तो दवाई कैसे करूंगी। तो यही पहले अर्जुन अपनी बीमारी बता देता है, इसलिए भगवान डॉक्टर बनकर उसकी इलाज करें कि भाई ये तुम्हारी बीमारी है, इसका ये दवाई है, इलाज। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछे। हाँ बोलो ये। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, यहाँ पे जो अ, बताया आपने कि जो भी कर्म हम करते हैं उसके पीछे लोकाचार में अलग अलग 10 बातें चलती है, तो उसमें सभी बातें मतलब मनुष्य कुछ भी चीज अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता है। सब बातें बाहरी कुसंग के कारण, प्रारब्ध के कारण, ईश्वर के कारण, मतलब जो कर्म उससे हो रहा है वो सब
बाहरी कारण दिखा रहा है, तो यही सब गलती है ना हमारी। हाँ, तो यही तो गलती है। आप अपनी स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते हो कि मैं उसका अधर्म का, पाप का जिम्मेदार हूं मैं स्वयं। और दूसरे को दोष देता है ना, कोई नहीं स्वीकार करता है ना। चोर भी कभी नहीं कहता मैंने चोरी की। तो यही तो समस्या है ना। तो स्थूल ऐसे देखते हैं तो स्थूल ऐसे ही लग रहा है कि भाई उसको पैसे की जरूरत थी इसलिए ऐसा अधर्म करना पड़ा। और हम्म। मगर सूक्ष्मता से देखने जाए तो खुद के ही राग द्वेष और आपने बोला माया, मोह माया लोभ अहंकार से ही प्रेरित होकर कर्म होते हैं सब ना। हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर ये जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसी से प्रेरित होकर, क्योंकि फिर वो शास्त्र धर्म और नियम संयम से कोई मतलब ही नहीं रहता ना। वो तो अपने मोह में आ गए। जैसे मैंने कहा, वो अपना मित्र बचपन का मिल गया तो वो शराब पीने चला गया, मोह के कारण ना। तो मित्र में मोह है, उसको राग है, जानता है अधर्म है गलत है, फिर भी। तो मूल स्वयं ही जिम्मेदार है, उसके अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष उसके वश वो है। तो धर्म शास्त्र जानता है लेकिन वो नहीं मानता। वो अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश में होकर ही अधर्म करता है, पाप करता है, ताकि उसकी वासना पूरी हो। तो और फिर यहाँ बहाना बता, फिर दूसरे का दोष देता है, ये सब बहाने बनाता है कि अरे मैं नहीं करना चाहता था, हो गया, इसके कारण हुआ, उसके कारण। हम्म। हाँ, धर्म करेगा तो कहेगा मैंने पुरुषार्थ किया, मेहनत, लेकिन अधर्म में कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले। तो पाप ये किया है। धर्म धर्म भी जो करते हैं उसके पीछे का क्या कारण होता है। बस वो उसका धर्म है, शास्त्र है, उसका विवेक है, बुद्धि है, शुद्ध है, तो करेगा। तो हम्म। धर्म करेगा। अब हम्म। जब काम क्रोध लोभ मोह के वश में है तो धर्म कहाँ करेगा। राग द्वेष के वश में है तो फिर अधर्म ही करे। अब कुछ समय वो राग द्वेष के वश में नहीं आया है, लोभ के वश में, तो धर्म करेगा। जैसे आप मंदिर में गए तो आपको लोभ आ गया तो दान नहीं करोगे कि भाई आज अमावस्या है, चलो मंदिर में दान करते, पितृदान करते हैं। तो आपको लोभ आ गया, तो आपको दान करने की इच्छा हुई, प्रभु प्रेरणा हुई, आपने जेब में हाथ भी डाला, पैसा भी फिर हाथ रुक गया, अरे छोड़ो क्या है यार, दूसरे लोग सब देते, हमें क्या देने की जरूरत है, लोभ आ गया। तो फिर आपका दान धर्म छूट गया। ऐसा होता है, उसमें भी दान देने में भी लोभ आता है कि 500 रुपया देना था तो फिर 50 रुपया निकाल के डब्बे में डालते कि अरे, वहां भी लोभ आ गया। तो ऐसा है ना। अब आप धर्म करना चाहते, ईश्वर ने प्रेरणा दी है, पैसा भी है, कोई कमी नहीं है, बैंक में लाखों रुपया जमा है, करोड़ों रुपया, फिर भी 500 रुपये में भी लोभ आता है कि 50 रुपया फिर दान देता है। ये सब संसार में देखते हो आप। धर्म करते समय लोभ आ गया तो अधर्म हो गया। तो यहाँ मतलब अपने संचित भी कैसे भी हो कुसंग हो प्रारब्ध हो मगर हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपना धर्म पुरुषार्थ करके आत्मबल बढ़ा के इससे सबसे ओवरकम करके धर्म कर सकते हैं। जी जी, कोई भी मनुष्य स्वतंत्र है, अपने आत्मा बल से धर्म बल से वो अपना स्वधर्म कर सकता है। वो स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है, पशुओं को और दूसरे लोगों को नहीं है। मगर आत्मबल कम होने से ये सब विकारों में हम लोग घिस जाते हैं। हाँ, तो चले जाते फिर। हम्म। अभी यहाँ देखो ऋषिकेश में, यहाँ 3 डिग्री तापमान है, हम 3 बजे उठ गए, नहाए धोए, सब अपना नित्य कर। तो सब साधना होती है हमारे जीवन में, हमने देखा है कि आत्मा बल ही सबसे बड़ा काम कर, तो हम धर्म कर सके। अब मनोबल नहीं काम करता यहाँ, वो तो टरबरा जाएगा। धन बल बाहुबल ये कोई बल काम नहीं कर, धर्म करना है तो आत्मबल चाहिए। आत्मबल से ही आप धर्म कर पाओगे। आत्मबल निष्काम कर्म से ही बढ़ता है। हाँ,
तब निष्काम कर्म करोगे तभी आत्मा। सकाम कर्म करने वाले की तो कामना वासना, उसका बल तो वही भोग में ही चला जाएगा। हम्म। और हम लोग अधर्म करके उसको धर्म मान के अपने आप को बस ऐसे कोसते रहते हैं। हाँ, ये भ्रम होता है ना, खड़ा हो जाता। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। दोनों श्लोक बहुत ही महत्व के हैं। हाँ, बहुत ही महत्व के श्लोक है। कर्म योग गीता के भगवान यहाँ उत्तर भी देंगे। स्वामी जी, रीना बोल रही हूँ मैं। हाँ नमस्कार बोलो रीना। स्वामी जी। हाँ अभी अभी बोलो। जो बताया कि भाई उसने अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ तो भी अधर्म किया। अभी बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि साधु महाराज ऐसे बैठे थे और एक गाय जा रही थी, पीछे वो कसाई पड़ा था। तो गाय गई थी उत्तर में, कसाई ने पूछा देखा क्या, तो साधु महाराज बोले नहीं, वो उल्टी दिशा में बताया। तो वो भी तो एक अधर्म ही हो गया, झूठ बोलना, मतलब किसी की जान बचाने के लिए। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, बस समझ में नहीं देखो, आता है कि नहीं हम। हाँ। धर्म संकट होता है तो धर्म का पालन करने के लिए झूठ बोलना भी हितकारी है, कल्याण। अब धर्म के पक्ष में खड़े हैं ना, अधर्म के नाश के लिए वो तो आवश्यक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। नहीं तो वो बच्चे के पास पैसे नहीं और माँ के लिए उसको कुछ कहीं से भी मिला नहीं होगा, प्रयत्न करके भी तभी उसको कुछ नहीं सूझा। तो नहीं, ऐसी वो परिस्थिति में क्या अधर्म करना जो चाहिए? वहां वहां अधर्म है, इसका कारण ये है कि उसको अपनी माँ में मोह है, आसक्ति है, ईश्वर पर समर्पित होना उसको आवश्यक है, धर्म के अनुसार माचिस आणलं प्रयत्न बघ, करना आवश्यक माचिस आणलं. है। वो धर्म के अनुसार प्रयत्न कर सकता है, वो अधर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये बात है यहाँ। इसलिए माँ की इलाज के लिए उसने चोरी की, वो अधर्म किया, वो अधर्म की स्वतंत्रता नहीं है। उसको ईश्वर, वो मोह के कारण, अत्यंत मोह, अंधापन। अब उसमें माँ के मोह के कारण ही उसने अधर्म किया। वो ईश्वर की ओर देखता, अपना धर्म देखता, तो वो मोह नहीं होता, तो विवेक करता कि ये अधर्म। अब जैसे ईश्वर की मर्जी, हम इलाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भगवान चाहेगा वैसा होगा, तो अधर्म नहीं करेगा। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। ओम नमो नारायण। तो यहाँ स्वामी जी वो साधु को जो गाय के साथ कुछ मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका जान बचाने के लिए किया। यहाँ इसको मोह था अपनी माँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। हम्म। वो अधर्म हो जाता है फिर, मोह के कारण। और वहां सिर्फ जीव दया का था और कोई मोह नहीं हाँ, था साथ वो में। निष्काम था, धर्म नहीं था, वो मोह नहीं था, केवल हित, धर्म, परमार्थ। हम्म। ये बहुत सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो ये विवेक करोगे तब पता चले ना, ये सब सूक्ष्म सत्संग से विवेक जागृत होता है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सब नमो नारायण है स्वामी जी. ओम सभी नमो नारायणाय ओम नमो स्वामी। नारायण, ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम ओम नमो नमो। नारायणाय स्वामी जी. बहुत से ओम निवेदन है, नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी. सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण.